बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी एक कमीज़ की ग्राफिंग और कटिंग का तरीका। और जिस नाप पे ये हमने ग्राफिंग और कटिंग करनी है तो पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। अपने पास नोट करना चाहे तो नोट कर सकती हैं। इस कमीज़ की कुल लंबाई जो है वो 39.5 इंच की है। कंधे की चौड़ाई 8 इंच की है और चेस्ट हमारे पास 23 इंच, कमर 21, हिप 23.5 इंच, दामन 23.5 इंच और चाक हमारी 19.5 इंच पर है। आस्तीन भी 19 इंच की है। तो चलिए अपने इस नाप की ग्राफिंग और कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कुल लंबाई का निशान लगाएंगे, लेकिन इससे पहले हमने कपड़े को यूं 4 पर फोल्ड कर देना है। ख्याल रखना है कि दामन का जो बॉर्डर हमें दिया हुआ है वो हमने एक बराबर यूं फोल्ड कर देना है। और इसके बाद जो हमने फ्रंट साइड था उस पर हमें गला दिया हुआ है, तो गले के हिसाब से हमने सेंटर पे यूं फोल्ड कर दिया है। और बैक साइड का जो है इस पर कोई बंच या कोई भी फ्लावर वगैरह का मसला नहीं था, इसलिए उसमें से मुझे जितनी दामन की चौड़ाई चाहिए थी उसके हिसाब से मैंने कपड़े को निकाल लिया है। और अब इस पर हमने कुल लंबाई का निशान लगाना है। 39.5 इंच हमारी कुल लंबाई है और आधा इंच जो है हमने शोल्डर में इजाफी सिलाई के लिए रखना है और बैक साइड के लिए हमने आधा इंच ऊपर एक और लाइन खींच लेनी है। अब हमने यहाँ पे 8 इंच का निशान लगाना है और कंधे की चौड़ाई के बाद कंधे की लंबाई का भी हमने 8 इंच पर ही निशान लगाना है। इसके बाद अब हमने बॉडी लंबाई का निशान लगाना है 14.5 इंच पे, जहाँ पे हमारी कमर आएगी। आधे इंच हमने शोल्डर से नीचे की तरफ इंची टेप को कम कर दिया है और यहाँ से अब हमने 19.5 इंच पे निशान लगा देना है। तो ये 3 मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब यहाँ पर भी जहाँ पर हमारी कंधे की लंबाई खत्म हो रही है वहीं से हमने 8 इंच का एक और निशान लगाया है कंधे की चौड़ाई का और यहाँ से यूं इन दोनों लाइनों को हमने मिला देना है। और ये हमारे पास कंधा था 8 इंच का, इसके हाफ का निशान आ रहा है हमारे पास 4 इंच पे। आधा इंच हमने अंदर की तरफ कर देना है। ऊपर जो आधे इंच का निशान लगाया था वहीं से हमने आधा इंच अंदर की तरफ यूं तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब जहाँ पर हमारी कंधे की लंबाई थी वहीं पर हमने अपने चेस्ट का निशान लगा दिया है 11.5 इंच पर। 23 का हाफ आएगा 11.5 इंच पे। अब हमने यहाँ पर गोलाई दे देनी है आर्महोल की। चेस्ट के लिए अब हम निशान लगाएंगे 11.5 इंच पे। सिलाई के लिए और कटिंग के लिए हमने यहाँ एक्स्ट्रा रखा है। कमर का निशान लगाएंगे 10.5 इंच पे। 21 की हमारी कमर थी, इसको हाफ करके जब लगाएंगे तो 10.5 पे निशान आएगा। सिलाई के लिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा रखना है। इन दोनों लाइनों को आपस में मिला लेंगे। चाहे तो आप इंची टेप से या स्केल से भी लाइन खींच सकते हैं, चाहे तो आप शेप पट्टी की मदद ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पे हिप का निशान लगाना है। तकरीबन हमें 12.25 इंच पे हिप का निशान लगाना है, क्योंकि 23.5 इंच हमारा हिप था। तो यहाँ पे मैंने 12.25 पे निशान लगाया है। एक्स्ट्रा मैंने सिलाई और कटिंग के लिए रख लिया है। और अब यहाँ से मैंने यहाँ पे शेप दे दी है कमर से लेके हिप तक की। दामन के निशान मैंने 12 इंच पे लगाया है, साथ में एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रख ली और कटिंग के लिए। यहाँ से यहाँ तक भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से हमने 3 इंच का निशान लगाना है गले के लिए और यहाँ से लेके शोल्डर तक हमने थोड़ी सी डीप लाइन देनी है फ्रंट के लिए। और सेम इसी तरीके से जो हमने आधा इंच यहाँ पे दूसरी लाइन खींची थी वहाँ से भी इसी तरीके से फिर हम शेप दे देंगे। अब जहाँ पर हमारी चाक, कमर और हिप की फिटिंग देनी है हमने, वहीं पर हमने छोटे छोटे से यूं कट लगाने हैं। यहाँ आर्महोल के पास भी एक छोटा कट लगा लेते हैं। अब हम दामन के पास भी एक छोटा कट लगाएंगे। जब दामन के पास एक कट लगा लेते हैं तो इसका फायदा ये है कि आपके दोनों दामन की फोल्डिंग एक बराबर होगी। अगर आपने हिप के पास लगाया है तो आपकी चाक एक बराबर खुलेगी दोनों साइड से, और अगर आपने कमर के बराबर लगाया है तो कमर की फिटिंग भी दोनों में एक ही बराबर जाएगी। और अगर आर्महोल के पास एक कट लगा हुआ होगा तो आपके आर्महोल का साइज भी एक ही बराबर आएगा और आपकी चेस्ट की सिलाई भी एक ही बराबर जाएगी। तो ये छोटे छोटे कट जो होते हैं ये हमारी रहनुमाई के लिए होते हैं कि कहाँ पे हमने फिटिंग देनी है और कहाँ से हमने लूजिंग देनी है। तो ये हमेशा लगा लिया करें, इससे काफ़ी आसानी रहती है सिलाई के दौरान। और अब हमने अंदर की तरफ में मार्किंग करनी है ताकि फिर हमारी सिलाई के दौरान हमारा टाइम वेस्ट ना हो और एक ही बराबर हमारी सिलाई लगे। अगर प्रेशर व्हील है तो आप प्रेशर व्हील से भी ये काम कर सकती हैं, अगर नहीं है तो आप इसी तरीके से डायरेक्ट चाक से निशान लगा सकती हैं।
अब जितनी हमारी अरमोल की गोलाई आ रही है वहीं से नाप के हमने अपने आस्तीन की गोलाई रखनी है। तकरीबन 12 इंच की हमारी गोलाई आ गई है। बैक साइड के गला है, इसके लिए भी हम अभी से कटिंग कर लेते हैं। तकरीबन 3 इंच चौड़ाई का निशान लगा लेते हैं और 3 इंच हमने गले की लंबाई का निशान लगाना है और गोलाई दे देनी है। आस्तीन की लंबाई मुझे 19.5 इंच की चाहिए। आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और 19 इंच की हमारी तैयार आ जाएगी। आधा इंच मैंने आगे से भी सिलाई के लिए रखा है, आधा इंच मैंने यहाँ से रखा है। टोटल हमें 20 इंच का एक कपड़ा चाहिए और गोलाई के लिए हमने यहाँ से नापना है, तो ये हमारे पास कम आ रहा है, 10.5 इंच आ रही है गोलाई। तो इसके लिए मैं आगे से एक्स्ट्रा कपड़ा रख लेती हूँ, साथ में हम इसमें शेप दे देते हैं। आधा इंच मैंने चढ़ा के रखा हुआ है सिलाई के हिसाब से और अब यहाँ से हमने गोलाई देनी है। यहाँ से निशान लगाएंगे अम्ब्रेला की फिटिंग का 6.5 इंच पे और यहाँ से हमने शेप दे देनी है। आगे से आस्तीन हमें चाहिए तकरीबन 7 इंच की, बाकी हमने एक्स्ट्रा कटिंग और सिलाई के लिए रख लेना है। तो ये हमारी कमीज की ग्राफिंग और कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद है कि आज की क्लास आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, औरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। और अगर चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह अपनी नई क्लास में फिर दोबारा मिलेंगे एक नए काम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।